आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अंदर वर्णित उन 12 अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णित है। दूसरी अनुसूची उच्च अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। दूसरी अनुसूची के अंदर निम्न उच्च अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची के अंदर निम्न उच्च अधिकारियों की शपथ का प्रारूप मिलता है जो निम्न है: मंत्री, राज्यसभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का जनसंख्या के आधार पर बंटवारा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पांचवी अनुसूची के अंदर हमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान का उपबंध के बारे में जानकारी मिलती है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध के बारे में जानकारी मिलती है। सातवीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियों का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर 97 विषयों का वर्णन है जिसके ऊपर केवल संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची के अंदर 66 विषय हैं जिस पर केवल विधानमंडल ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 47 विषयों का वर्णन है जिस पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। 8वीं अनुसूची के अंदर भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल रूप से भारतीय संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी तथा समय समय के साथ संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर 8 और भाषाएं जोड़ी गई है। 21वां संविधान संशोधन 1966 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई: बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली। 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार कानूनों की जानकारी प्राप्त होती है तथा 9वीं अनुसूची का निर्माण प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत किया गया था। 10वीं अनुसूची के अंदर दल तथा बदल के बारे में जानकारी मिलती है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत राजीव गांधी जी के शासनकाल में बनी थी। 11वीं अनुसूची में हमें पंचायती राज के कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है जिसके अंदर पंचायती राज के 29 कार्यों का वर्णन है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में 11वीं अनुसूची बनी थी। 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिकाओं के कार्यों का वर्णन है तथा इसके अंदर नगर पालिका के 18 कार्य बताए गए। 12वीं अनुसूची का निर्माण 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में हुआ था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।